CSS यूनिट्स पे बात करते हैं। CSS यूनिट्स में पिक्सल, रैम्स, एम्स, परसेंटेज, सेंटीमीटर्स। CSS यूनिट्स दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट में आते हैं पिक्सल, रिलेटिव में रैम, एम, परसेंटेज। अभी हम इन पर बात करेंगे। एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन के लिए ये तीन रिक्वायर्ड है। आप इन तीन या दो रैम्स के ज़रिए एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब परसेंटेज बहुत कम यूज़ होता है। अगर हम इनकी कंप्लीट लिस्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होते हैं। ये देखें, एब्सोल्यूट लेंथ में ये आते हैं। एब्सोल्यूट लेंथ के बारे में आपने ये समझना है कि ये फिक्स्ड होंगे एक स्क्रीन पे, चाहे आप इनको जितनी मर्जी स्क्रीन पर ले जाएं, इनका साइज फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो एम्स और रैम्स और परसेंटेज ये यूनिट्स हैं, ये रिलेटिव होते हैं। ये स्क्रीन के हिसाब से चेंज होंगे, ये अपने पेरेंट के हिसाब से चेंज होंगे, ये रूट एलिमेंट के हिसाब से चेंज होंगे। तो जो एब्सोल्यूट होंगे वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन रिलेटिव चेंज होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल पर, रैम्स पे और एम्स पे। हम देखेंगे परसेंटेज को, और इसके अलावा और हैं, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये टिप्स देखें तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एम्स एंड रैम यूनिट्स आर प्रैक्टिकल इन क्रिएटिंग परफेक्टली स्केलेबल लेआउट। और जो थर्ड अहम है वो VH। इसमें आपकी जो व्यू पॉइंट होता है वो 1% 1 VM 1% के इक्वल होता है। अगर मैं इस स्क्रीन की बात करूं तो इसमें VH, अगर मैं 100 VH दूंगा, ये जो यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक ये व्यू पॉइंट है, तो इसमें एक व्यू पॉइंट 1% के इक्वल होगा। अगर मैं 100 VH दूंगा तो वो कंप्लीट स्क्रीन पे आ जाएगा। वन बाय वन हम सबको देखते हैं। सिर्फ रैम्स, एम्स और परसेंटेज को हम देखेंगे। ज़्यादा हमारा फोकस रैम्स और एम्स पे होगा। अब ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, परसेंटेज भी बहुत कम यूज़ होता है। एम्स जो होता है वो अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है। ये जो अपने आप को मैनेज करेगा, अपना ये फ़ॉन्ट साइज़, ये पैडिंग, ये जिसमें भी ये यूनिट आपने दिया होगा, ये अपने पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। रैम्स में जो आर है वो रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज़ के इक्वल होगा। अगर आप रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। अगर आप जिसमें आपने एम्स दिया हुआ है इसके पेरेंट का साइज़ चेंज करेंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से इनको देखते हैं हम। तो अगर आप HTML में जाएंगे, आप ये यहाँ पे जो रूट एलिमेंट का साइज होगा उसके हिसाब से रैम का साइज बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूट में जाऊं तो यहाँ पे अगर आप फ़ॉन्ट साइज को सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 16 पिक्सल होता है। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल देता हूँ, मैं अपना रूट सेट करता हूँ, भाई जो मेरी एप्लीकेशन का रूट एलिमेंट होगा उसका फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल होगा। अब मैं जहाँ कहीं भी 1 रैम दूंगा वो 16 पिक्सल के इक्वल होगा। अगर मैंने 1 रैम को चेंज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे उसको चेंज करूँगा, और जिस जगह रैम्स यूज़ हुआ होगा वो वहाँ खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनती है। तो अभी हम देखते हैं, इस एलिमेंट पे हम ऐड करते हैं। इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ हम देखें
तो इसका फ़ोन हम देखते हैं, इसका फ़ोन साइज़ 16 पिक्सल है। अगर मैं इसको फ़ोन साइज़ 1 रैम दूँ तो तब भी ये 16 पिक्सल ही रहेगा। आप ये देख सकते हैं कि 16 पिक्सल है। अगर मैंने इसको चेंज करना, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे डिफरेंट स्क्रीन पे मैं गया हूँ और वहाँ पे जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन के बजाय अब मैं मीडियम स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ॉन्ट साइज डिफरेंट हो, तो उस पे मैं मीडिया क्यूरी के ज़रिए चेंज कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो अगर मीडियम स्क्रीन हो उस पे मेरा रैम 16 पिक्सल के बजाय वो 18 पिक्सल हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको चेंज किया, जहाँ रैम यूज़ हुआ था वो वहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ, ये देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरा रैम 18 पिक्सल रहे, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया था। अगर मैं कंप्यूटर पे जाऊँ तो ये देखें, अब ये 1 रैम है और आप ये देख सकते हैं कि ये 18 पिक्सल का हो गया। तो अब मैंने रैम को क्या किया है कि मैंने रैम को 22 पिक्सल का कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 रैम 22 पिक्सल का हो गया। अगर मैं इसको फ़ोन साइज 1.5 रैम दूं तो ये देखें कि ये इसका साइज चेंज होगा। इस पे 1 रैम 33 पिक्सल का हो गया। तो जो रैम खुद को कैलकुलेट करता है वो HTML के रूट एलिमेंट से कैलकुलेट करता है। तो ये इसके रिलेटिव होता है, ये इसके हिसाब से चलेगा। और अब हम देखते हैं एम्स को। एम्स क्या होगा कि वो अपने पेरेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा, वो पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज से खुद को कैलकुलेट करेगा। लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये इसका पेरेंट है, तो अगर मैं इसको 1 रैम दूंगा, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, 16 पिक्सल पे ले आता हूँ। अभी देखें 1 रैम, मैंने इसको 1 रैम दिया हुआ है, मैं इसको 2 रैम दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये 1 रैम, ये अब कितना 24 पिक्सल का हो गया। अब मैं इसको दे देता हूँ 1 रैम, 1 एम देता हूँ मैं इसे। तो ये जो 1 एम है ये इसको देखेगा कि मेरा जो पेरेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज क्या है। अब देखो ये होगा, अब 1 रैम हमारा 16 पिक्सल का है, पेरेंट का 1 रैम, पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज 2 रैम और 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल है, तो ये 32 पिक्सल। तो मैं जो इसका साइज कैलकुलेट होगा वो 1 एम 2 रैम के इक्वल होगा, 2 रैम के इक्वल होगा, मीन्स के 1 एम 32 पिक्सल 32 पिक्सल के इक्वल होगा। ये देखें, तो ये क्या कर रहा है कि ये इसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। अब एक चीज़ हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे रूट एलिमेंट को चेंज करता हूँ, तो अगर मैं रूट एलिमेंट को चेंज करके 18 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप ये देखें कि ये सब जगह चेंज हो रहा है। अब देखिए 2 रैम 18 से 36 का हो गया। और अब अब ये देखें पेरेंट जो रैम एम होगा वो पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट होगा, वो इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा, रूट एलिमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट नहीं होगा, अपने पेरेंट को देखेगा। तो ये हो जाएगा 1 रैम 36 पिक्सल के हिसाब से। अगर मैं इसके पेरेंट को मैं पिक्सल में फ़ॉन्ट साइज देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भैया आपने 16 पिक्सल का होना है, ठीक है। अब अगर मैं इसके रूट एलिमेंट का साइज चेंज करूंगा तो इस पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एम चेक करेगा अपने पेरेंट को, जो उसका सबसे करीबी पेरेंट होगा उसको वो देखेगा। अभी देखिए मैं इसको जितना मर्जी इंक्रीज करता रहूं लेकिन इस पे कोई असर नहीं होगा। मैंने 1 रैम कर दिया है 33 पिक्सल के हिसाब से।
अभी देखें, लेकिन ये क्या है, ये 16 पिक्सल ही रहेगा। अगर मैं इसको इसकी CSS देखें 16 पिक्सल हो गई। अगर मैं इस पेन को 1 रैम दूं तो वो 33 पिक्सल के इक्वल होगा। तो आप ये देखें, आप कंप्यूटर में जाऊं तो फ़ॉन्ट साइज 33 पिक्सल के इक्वल है, लेकिन एम पे उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि एम अपने पेरेंट को देखेगा, पेरेंट के साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। तो ये रैम और एम के अंदर डिफरेंस है। एम जो होगा वो अपने पेरेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा, वो रिलेटिव होगा अपने पेरेंट के। और जो रैम होगा यहाँ, वो अपने रूट एलिमेंट को देगा, जो रूट एलिमेंट का साइज होगा वो रैम का साइज होगा। तो एक इसके अंदर और चीज़ देखते हैं, अगर मैं इसको 1 रैम दे, अगर रूट एलिमेंट को मैं 1 रैम दे देता हूँ तो तब भी ये 16 पिक्सल के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 एम दे देता हूँ तो भी ये 16 पिक्सल के इक्वल होगा। और अगर मैं इसको 100% दे देता हूँ तो तब भी ये 16 पिक्सल के इक्वल होगा। तो मैं इसके हिसाब से, अगर मैं इसको 95% 92% देता हूँ तो ये खुद को इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। और जहाँ जहाँ आप रैम यूज़ करेंगे वो इसके हिसाब से खुद को कैलकुलेट करेगा। अब हमारा रैम जो है वो 14 पिक्सल का है। अगर मैं यहाँ पे रैम चेक करूँ तो देखिए 14 पिक्सल का है। और जो परसेंटेज होता है ये भी अपने पेरेंट को ही देखता है। देखिए, अगर यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल, अगर मैं इसको 16 पिक्सल है, अगर मैं इसको 90% दूं तो ये अपने पेरेंट के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करेगा। ये 16 पिक्सल है, तो अब ये देखें कि इसके जो रूट एलिमेंट है, ये इसका जो चाइल्ड है वो 14 हो गया। वो रूट एलिमेंट को नहीं देख रहा। अगर आप देखें, इस पे रूट एलिमेंट 14 पिक्सल का है, लेकिन इस पे इसने क्या किया है, इसके हिसाब से इसने इसको कैलकुलेट किया। अगर मैं इसको 14 कर दूं तो तो इसका जो 90% होगा वो ये आप यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये रैम और एम दोनों अपने पेरेंट के रिलेटिव होते हैं। जो पेरेंट का साइज होगा वो उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करेंगे, और जो रैम होगा वो HTML के रूट एलिमेंट के इक्वल होगा। ये इसलिए ये रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, और ये एब्सोल्यूट पिक्सल आप जो भी देंगे वो हर स्क्रीन पे, हर डिवाइस पे सेम ही रहेगा। तो इसकी एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि अगर आप रैम यूज़ करेंगे वो कैसे एक चेंजेस से, कैसे आपकी सारी एप्लीकेशन में कैसे चेंजेस हो जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें इस साइड पे यूज़ किया गया है रैम, और इस साइड पे सारी एप्लीकेशन बनाई गई है पिक्सल को यूज़ करते हुए। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक मीडिया क्यूरी यूज़ की गई है, उसमें 1400 पिक्सल मीन्स लार्ज डिवाइस पे जो फ़ॉन्ट साइज को वो चेंज कर, रूट एलिमेंट को वो चेंज कर रहे हैं 20 पिक्सल पे, और यहाँ भी वो लार्ज स्क्रीन पर रूट एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इस साइड पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक की वैल्यू मुझे चेंज करनी होगी। अगर मैं नहीं करूँगा एक एक की वैल्यू तो कोई असर नहीं होगा अगर आप रूट एलिमेंट को चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप बिग स्क्रीन पे, लार्ज डिवाइस पे अगर रूट एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, सिर्फ या आपको एक मीडिया क्यूरी ये लगानी पड़ेगी और आपकी सारी एप्लीकेशन उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये रैम और एम को यूज़ करने का फ़ायदा है। अगर आप ऐसे पिक्सल को यूज़ करेंगे तो ये आपको नुकसान होगा। अगर आप स्केलेबल करना भी चाहेंगे तो आपको इतनी CSS लिखनी पड़ेगी। अगर आप रैम्स और एम्स को यूज़ करेंगे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी
और बगैर रैम्स के या एम्स के आपको इतनी सी एस आपको मैनुअली एक एक चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। VH की एग्जांपल देख लेते हैं। VH क्या करता है कि ये जो आपकी स्क्रीन का व्यू पोर्ट है, यहाँ से लेके जो इस पे नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या करता है कि वो 100 के इक्वल होता है। एक VH 1% के इक्वल होता है। लेट्स सपोज यहाँ तक 100% है। अगर आप इस एलिमेंट को हाइट देंगे 1 VH, तो ये 1% के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको हाइट देता हूँ 100%, तो अब ये देखें, ये इसका साइज है 100%। अगर मैं इसको 100 VH देता हूँ, तो क्या करेगा कि जो व्यू पोर्ट की हाइट है उसके इक्वल आपको ये हाइट दे देगा। तो बाज़ औक़ात अगर आपने किसी डिव को या किसी एलिमेंट को फुल स्क्रीन के इक्वल हाइट देनी हो, तो आप उसको VH का यूनिट दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हाफ स्क्रीन हो, तो मैं इसको 50 VH कर दूंगा। पिक्सल को रैम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं हम। अगर मैंने किसी चीज़ को साइज़ देना है 48 पिक्सल, तो उसको कैलकुलेट करने का, अगर मैंने इसको रैम में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये देखना है कि अगर मेरा रूट एलिमेंट सेट हुआ है वो 16 पिक्सल है, तो मैं इसको 48 को डिवाइड कर दूंगा 16 पिक्सल के। तो अगर वो 3 आएगा तो मैं इसको 3 रैम दे दूंगा। अगर मेरा रूट सेट हुआ है 18, तो मुझे 18 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह आप किसी भी पिक्सल को आप रैम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसके रूट एलिमेंट के हिसाब से। थैंक यू।